अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस पे डिस्कशन किया था और उसमें न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स हैं उस पे डिस्कशन किया था कि क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो उसमें हमने अगले लेक्चर के लिए क्रोमोसोम जो है वो उसकी डिस्कशन जो है वो छोड़ी थी। उसका कलर जो है वो हम कहते हैं उसकी डिस्कवरी और उस पे जो काम था वो बाद में साइंटिस्टों ने किया था। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस लेक्चर में ये नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उस न्यूक्लियस का जो लेक्चर था वो काफ़ी लंबा था। अब यहाँ पर क्रोमोसोम जो है, क्रोमो का मतलब है कलर्ड और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी, यानी इसको हम इजीली स्टेन कर सकते हैं या इसको इजीली हम कलर दे सकते हैं, इसलिए हम इसको कलर्ड बॉडी कहते हैं। अब क्रोमोसोम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि इसमें हम कहते हैं कि ये क्रोमाटिड, इसको हम क्रोमाटिड कहते हैं। ये न्यूक्लियस में बिफोर सेल डिवीजन या जिसको हम कहते हैं जो रेस्टिंग सेल होता है, जो क्रोमोसोम की जो रिप्लिकेशन है या डीएनए की जो रिप्लिकेशन है वो जब नहीं होती, तो इस तरह ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमाटिड। अब ये क्रोमाटिड जो है ये सिंगल आर्म पे और एक सेंट्रल जो पार्ट है इसका, जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ये क्रोमाटिड है। लेकिन जब इसकी हम कहते हैं कि रिप्लिकेशन होती है या हम कहते हैं कि डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, तो ये क्रोमोसोम बाकायदा ये 2 आर्म्स इसके बन जाते हैं, बाकायदा क्रोमोसोम जो है वो बन जाता है। अब इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं कि ये 2 क्रोमाटिड इसमें मौजूद होते हैं। तो किसी भी क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमाटिड हों तो उसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड्स। और जब एक क्रोमोसोम होमोलॉग पेयर में होगा, मिसाल के तौर पर अगर हम क्रोमोसोम इसके साथ एक और क्रोमोसोम ड्रा कर लें, तो ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ, इसका ये आर्म जो है ये इसका अपना नहीं होगा, ये इसका होगा, तो हम कहते हैं कि इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं। फिर ये क्रोमोसोम ये डिवीजन के बाद, या हम कहते हैं कि डिवाइडिंग सेल जो है ये अमूमन रिप्लिकेशन के बाद ये देता है। अब ये क्रोमाटिड जो है इसमें हम कहते हैं कि ये इसका ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें ये इसका ये केप जो है इसको हम टीलोमेयर कहते हैं। ये टीलोमेयर जेनेटिक मटेरियल की प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये इसके सिरे पे मौजूद होता है। इसका पहला कंस्ट्रक्शन ये होगा, दूसरा कंस्ट्रक्शन ये होगा, यानी अंदर की तरफ ये धंसा हुआ होगा, तो इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे ये सेंट्रोमेयर वाक़या होते हैं और सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द एक प्रोटीन होगा जिसको हम काइटोकोर प्रोटीन कहते हैं, और काइटोकोर प्रोटीन ये स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। अब यहाँ पर ये क्रोमाटिड जो है, ये क्रोमाटिड अमूमन इसको हम यू क्रोमाटिड कहते हैं। अब यू क्रोमाटिड जो है इसमें हम कहते हैं कि यू क्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमेटिन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होगा जो सेंट्रोमेयर के नज़दीक होगा, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा मकदार में नहीं होते, लेकिन जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इसके यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो इसलिए हम इसको यू क्रोमाटिन कहते हैं। अब इस क्रोमोसोम के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स जो है हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेस ऑफ सेंट्रोमेयर पोजीशन। अब यहाँ पर सेंट्रोमेयर की पोजीशन मुख्तलिफ है, तो इसलिए क्रोमोसोम के टाइप्स जो है ये पोर बनते हैं। एक को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, ये अमूमन ये ह्यूमन क्रोमोसोम इस तरह के क्रोमोसोम ज़्यादातर ये इस तरह हम क्रोमोसोम को डिस्कस करते हैं। तो मेटासेंट्रिक होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा, एक्रोसेंट्रिक होगा और टीलोसेंट्रिक होगा। इस के डायग्राम में है ये आप देख सकते हैं कि इसके आर्म्स एक जैसे होंगे, इसमें ये 2 आर्म्स छोटे होंगे, ये बड़े होंगे, इस तरह ये भी, तो इसमें ये नॉब की शक्ल में ये होंगे, और ये हम कहते हैं कि इसके जो सेंट्रोमियर है ये बिल्कुल सुपीरियर पोजीशन पे होगा, तो ये वी की शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है, इसको हम वी शेप, एल शेप, जे शेप, इस तरह के नाम भी हम दे सकते हैं। अब ये क्रोमोसोम हम कहते हैं कि इसकी कंपोजिशन के बारे में आते हैं, तो इसका ये कंपोजिशन होगा डीएनए पे और प्रोटीन पे। प्रोटीन हम कहते हैं कि ज़्यादातर इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा, इसमें नॉन से हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोन प्रोटीन होगा। इसमें हम कहते हैं कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर ये 60% जो है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये प्रोटीन बनाते हैं, और 40% इसमें डीएनए जो है वो मौजूद होगा।
अब हिस्टोन प्रोटीन जो है ये अमूमन 8 मालिक्यूल पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम ऑक्टामेर भी कहते हैं। ये ज़रा आप नोट कर लें, इसको हम ऑक्टामेर भी कहते हैं। अब ये ऑक्टामेर ये 4 मालिक्यूल इसी तरह सिरे पे मौजूद होंगे, 4 नीचे होंगे, तो ये डीएनए का जो यानी हम कहते हैं डीएनए के जो मालिक्यूल है होते हैं, ये इसी से दो तरीक़ों से हम कहते हैं कि, या हम कहते हैं कि 2 दफ़ा इससे लपेट दिए जाते हैं, तो इसलिए ये डीएनए इसके साथ मौजूद होगा और ये तस्बीह के दानों की तरह ये दिखाई देते हैं। तो ये डीएनए होगा, ये डीएनए है, और ये ऑक्टामेर यानी 8 मालिक्यूल ऑफ हिस्टोन होते हैं। अब यहाँ से और यहाँ से जो डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं, यानी नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये तकरीबन 200 के करीब होंगे। और अगर हम यहाँ पर देख लें तो यानी जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, यहाँ तकरीबन इसके इर्द गिर्द जो प्रोटीन लपेट दिया जाता है, डीएनए लपेट दिया जाता है, तो ये तकरीबन 147-148 तक ये डीएनए बेस पेयर होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बेस पेयर होंगे ये 147 होते हैं और ये 53 तकरीबन होते हैं। तो ये तकरीबन 200 जो है वो हम कहते हैं कि बेस पेयर इसमें मौजूद होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर क्रोमोसोम के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस चैप्टर का जो 2-3 टॉपिक रहते हैं उस पर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।